हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा दूसरी का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 16 छोटे छोटे कदम। कदम मीन्स होता है पाँव, पैर, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान जब कदम ऐसे पैर को उठाते हैं तो वहाँ की जब दूरी है बनती है वो कदम है। तो छोटे छोटे कदम, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो कविता है एक छोटे बच्चों के ऊपर आधारित है ना। इसमें हम लोग कविता का अर्थ देखेंगे, प्रश्न अभ्यास देखेंगे और शब्दार्थ देखेंगे, है ना। तो कविता को अच्छे लयबद्ध पढ़िए चलिए और इससे प्रोत्साहित होना है। हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना है, मेहनत करते रहना है। मेहनत करने के लिए कभी नहीं छोड़ना है जब तक आपको जो काम करने के लिए ठाने हैं वो पूरा ना हो जाए। और कोई भी काम अच्छे से करना है ना। जो काम आप पकड़े हो कि मुझे ये करना है तो उसको पूरा करके ही छोड़ना है। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो सबसे पहले कठिन शब्द देख लीजिए। कदम, कदम मीन्स पाँव। खूब, खूब मतलब बहुत सारा है। सुंदर मतलब बहुत अच्छा। तो चलिए कविता पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग चित्र देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए है ये कविता। छोटे छोटे कदम हमारे आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ना कभी न छोड़ेंगे, हम हर दिन पढ़ने जाएंगे। छोटे छोटे कदम हमारे गड्ढे खूब बनाएंगे, इन गड्ढों में अच्छे सुंदर पौधे खूब लगाएंगे। घर आंगन को साफ रखेंगे, गलियां साफ बनाएंगे। कैसे जीना हमें चाहिए, जीकर हम दिखलाएंगे, है ना। बहुत अच्छी कविता है। आप लोग इसको पढ़िए, अर्थ को समझिए और इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिए तो पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस कविता को अपने कॉपी में लिखिए और ये जो चित्र है उसको आप बनाकर कलर कीजिए, है ना। तो चलिए कविता का अर्थ देखते हैं। छोटे छोटे कदम हमारे आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे कदम, पाँव बहुत छोटे छोटे हैं और हमेशा काम के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कभी मनाही नहीं करेंगे, खूब पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना। पढ़ना कभी न छोड़ेंगे, हम हर दिन पढ़ने जाएंगे। पढ़ने के लिए हम कभी नहीं छोड़ेंगे, रोज़ स्कूल जाएंगे और पढ़ने के लिए सीखेंगे और अच्छी बातें सीखेंगे, अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे, हैं। छोटे छोटे हाथ हमारे गड्ढे को बनाएंगे, इन गड्ढों में अच्छे सुंदर पौधे खूब लगाएंगे। देखिए, हम बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे हाथ हालांकि छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे गड्ढे खूब बनाएंगे। गड्ढे बनाने का मतलब है कि बहुत सारा गड्ढा बनाकर उसमें बहुत सारे पौधे लगाएंगे, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे और अच्छा रहे, है ना। हमें ऑक्सीजन मिलते रहे और चारों तरफ हरियाली बना रहे। बच्चों का सोच है ये, है ना। तो हमें भी खूब पौधे लगाना चाहिए। इन गड्ढों में अच्छे सुंदर पौधे खूब लगाएंगे। देखिए बच्चे यहाँ पे गड्ढा खोदकर पौधे भी लगा रहे हैं। आगे देखिए, घर आंगन को साफ रखेंगे, गलियां साफ बनाएंगे। कैसे जीना हमें चाहिए, जीकर हम दिखलाएंगे। देखिए, हम घर आंगन हो या अपने गलियां हैं, गांव का जो गली है, आसपास का इलाका है, हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे साफ रहने से बीमारी नहीं पनपेगी, है ना। जैसे गंदा रहेगा तो वहाँ का जो सामान है बदबू करेगा, सड़न पैदा हो जाएगा। सड़न होने से उसमें जो कीड़ा है पनपेगा और जो वातावरण है उसमें गंदगी फैला देगा, जिससे हमारा तबीयत खराब हो सकता है ना। तो हमें अपने आसपास का जो इलाका है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। कैसे जीना हमें चाहिए, जीकर हम दिखलाएंगे। कैसे जीना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उचित आचरण रखना चाहिए बड़ों से छोटों से, और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। इस प्रकार से जीकर दिखाएंगे। हमें हमेशा
सकारात्मक सोचना चाहिए, है ना। छोटी छोटी बातों के लिए नाराज़ नहीं होना चाहिए, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, है ना, और अपनी बात को रखना चाहिए। तो चलिए अब हम शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, कदम, कदम मीन्स पग, पैर, खूब मीन्स बहुत, है ना, और आंगन, आंगन आप जानते हैं सबके घर में रहता है, उसको अंगना भी बोलते हैं। चलिए अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में बताओ। कदम, कदम में होता है पाँव, पैर। आंगन, आंगन छत्तीसगढ़ी में अंगना बोलते हैं। मेहनत मीन्स मेहनत करना, लगन करना, काम करना। घबराना मीन्स डराना। प्रश्न 2 हैं, इन प्रश्नों के उत्तर बताओ। क है, पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ना क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क है, पढ़ लिख कर हम होशियार और समझदार बनते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ख, पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ है। पेड़ पौधों से हमें बहुत लाभ मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। पेड़ पौधे हमेशा लगाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, देखभाल करना चाहिए। पेड़ पौधों से हमें लकड़ी, फल फूल, जड़ी बूटी, ऑक्सीजन, छाया आदि मिलता है। ग, घर, सड़क, स्कूल सभी जगह सफाई क्यों जरूरी है। ग है उत्तर, सभी जगह सफाई रखने से बीमारियां नहीं फैलेगी, इसी कारण सफाई जरूरी है। घ, कविता में किसके बारे में बात कही गई है। कविता में छोटे छोटे बच्चों के बारे में कहा गया है कि वह किस तरह से जीवन जिएंगे। तीसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, मेहनत, हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। फूल, हमारे घर में रंग बिरंगी फूल है। गड्ढा, हमें गड्ढा खोदकर पेड़ लगाना चाहिए। आंगन, हमारे घर के आंगन में तुलसी का पौधा है। आप इससे अलग भी बना सकते हैं, आपको आता है तो। प्रश्न 4 देखिए, पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे बहुवचन बनाना है। जैसे गली, गली से गलियाँ, कली से कलियाँ, सखी से सखियाँ, चक्की से चक्कियाँ। पेड़, पेड़ों, बैल, बैलों, घर, घरों, दिन, दिनों। बहुवचन बनाना है ना। अब प्रश्न 5 देखिए, अपने बारे में लिखो। तो यहाँ पर अपने बारे में बताना है, अपना नाम, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, आपके मम्मी पापा का नाम, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आपको मिठाई कौन सा खाना पसंद है। इस प्रकार से आप अपने बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न 6 है, पढ़ो और समझो। इस प्रकार से पढ़कर नीचे बनाना भी है। जैसे जाना दिया है, ये एक क्रिया है। मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वह जाता है। पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है। लिखना, मैं लिखता हूँ, तुम लिखते हो, वह लिखता है। हंसना से, मैं हंसता हूँ, तुम हंसते हो, वह हंसता है। देखना से, मैं देखता हूँ, तुम देखते हो, वह देखता है। प्रश्न 7 है, पाठ में जिन शब्दों में क, ह, ग का उपयोग हुआ है उन्हें लिखना है। ठीक है, जिन शब्द में बोल रहे हैं ना। तो क से यहाँ पे कदम, कभी, कैसे। ह से हम, हर, हाथ, हमारे। ग से गलियाँ, गड्ढे, रखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न 8 देखिए, अपने स्कूल के बारे में लिखो। ये समझो एक
निबंध भी है समझो। अपने स्कूल के बारे में बताना है। आपके स्कूल में कितनी कक्षा लगती है, कक्षा 1 से 5वीं तक, और कितने कमरे हैं, कितने टीचर हैं, और कौन से टीचर आपको अच्छे लगते हैं, कितना बड़ा खेल का मैदान है, कितने लाइट, पंखे, खिड़कियाँ, दरवाज़ा है उसको लिख सकते हैं, कितने टेबल कुर्सी हैं, और आप कौन से कक्षा में पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, इसको आप लिख सकते हैं, है ना। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारा जो नया वीडियो होगा वो पार्ट 17 के लिए होगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।